हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑन टू स्पेशल एंगल्स 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रीवियस 2 लेक्चर से हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करें। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में स्टडी करना है। तो बाकी सारे एंगल्स के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। ध्यान समझिएगा, इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, किस तरीके से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मींस 0 डिग्री और 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो प्रीवियस 2 लेक्चर से जो हम लोग वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो वहां से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोग वहां पर ट्रायंगल लेते हैं और वहां पर ट्रायंगल का यूज करते ही हम इसको डेरिवेशन करते हैं। जब 30 डिग्री का डेरिवेशन करना था तो वहां पर हमने एंगल 30 लिया था, 60 करना था एंगल 60 लिया था, 45 का करना था तो एंगल हम 45 लिए थे। तो अभी मुझे जब 0 डिग्री का डेरिवेशन करना, तो सिंपल सी बात है, मुझे एक ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें कोई एंगल 0 हो। तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन किस तरीके से इसको हम लोग एज्यूम करके सॉल्व करेंगे समझते चलेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप यहां पर एक करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, जिस ट्रायंगल का नाम हमने क्या रखा है, ABC रखा है। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, जिसमें ये हमारा जो एंगल B है ना, ये 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इस एंगल के लिए हम साइन कॉस टेन कॉसेक सेक सब की बात कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 0 डिग्री की बात करनी है तो कहीं ना कहीं ये हमारा एंगल ये 0 होना चाहिए। आप सोचो 0 कब होगा, जब ये AC वाली जो साइड है वो नीचे की तरफ खिसकेगी तभी तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए कि क्या हम बोल रहे हैं आपको। अगर हम इसको, ठीक है, ये C को थोड़ा पॉइंट ला करके C को यहाँ शिफ्ट करें तो ये जो एंगल A था वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, इतना छोटा हो गया। स्टूडेंट्स अगर हम इसको और ज्यादा नीचे लेकर के आए पॉइंट C को, तो एंगल और ज्यादा डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट फिगर में आपको समझाते हैं। यही प्रोसेस स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, मींस C को हम शिफ्ट करते जाएंगे किसकी तरफ, B की तरफ। तो एक समय ऐसा आएगा कि C हमारा B पर, मींस B के बहुत ही पास आकर के पहुंच जाएगा। इस तरीके से मैं आपको यहां पर बना के दिखा दे रहा हूं हल्का सा। ठीक है, इस कंडीशन में अब नेक्स्ट कंडीशन जो होगी स्टूडेंट्स, वो हमारा AC आकर के AB के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। उस कंडीशन में जो एंगल A होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। बात समझिए, हमने कहा कि इस C को शिफ्ट करिए किसकी तरफ, B की तरफ। तो सिंपल सी बात है कि एंगल A जो है वो कम होता चला जाएगा ना, एंगल A की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। करते 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 हम C को ला करके एकदम B पर पहुंचा दिए। उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, देखो B पर नहीं, B के बहुत पास अप्रोक्सीमेट की वैल्यू यहां पे फाइंड की जाती है। तो C को हम B के बहुत पास लेकर के चले आए हैं। इस केस में स्टूडेंट्स, इस केस में क्या आप कह सकते हो, एंगल A इक्वल टू आपको 0 डिग्री मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 0 ही हो जाएगा। एंड AB की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो AC के क्या हो जाएगी, AC के क्या हो जाएगी इक्वल, देखो क्यों AC आकर के AB के ऊपर ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा और BC स्टूडेंट देखेंगे आप तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये C पॉइंट आकर के यहाँ पहुंच गया। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको समझाई है बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को फाइंड करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इस ट्रायंगल में साइन A का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, साइन A का, तो परपेंडिकुलर मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, BC, हाइपोटेनस मींस क्या होता है, AC। ठीक है, अब इस कंडीशन को जब हमने इस कंडीशन में चेंज किया तो A हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री। और BC कितना हो गया स्टूडेंट्स, BC जो है वो लगभग कितना हो गया, 0 हो गया, अपान में समथिंग AC। तो AC जो है AB के इक्वल, लेकिन चलो AC ही लिखे रहते हैं। तो 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, इसको आप समझे रहिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको कितना मिला, साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई, 0 मिल गई। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे तो ये डेरिवेशन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, कॉस 0 की। तो पहले हम कॉस A की बात करेंगे। अब इस ट्रायंगल में जब कॉस A की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस मींस क्या स्टूडेंट्स, AB है, और हाइपोटेनस मींस कितना स्टूडेंट्स, AC है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो
कॉस ए हमारा 0 में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल है, तो जहाँ ए बी स्टूडेंट्स वहाँ हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी अपान ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी मिल गई, 1 हो गई है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए साइन 0 डिग्री की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर लिया और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब आपको पता है जब साइन 0 और कॉस 0 निकल गया है तो इसी की हेल्प से बाकी सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड करिए स्टूडेंट्स। नाउ अब आप क्या करेंगे, tan 0 फाइंड करेंगे। tan 0 इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होगा, साइन 0 डिग्री, ठीक है, अपान में स्टूडेंट्स कितना होगा, कॉस 0 डिग्री। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, इसलिए इसे हमने लिख दिया। तो चलो ठीक है, सॉल्व करो। tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखो 0 अपान समथिंग जब भी करेंगे तो आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट, 0 ही मिलेगा। तो tan 0 इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया, ठीक है। तो हमने साइन कॉस tan निकाल लिया। अब किसकी बारी है स्टूडेंट्स, कॉसेक की, ठीक है। तो कॉसेक 0 डिग्री निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1 अपान साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना, कॉसेक 0 इक्वल टू 1 अपान 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू, जब किसी भी नंबर को आप 0 से डिफाइन करोगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉसेक की भी निकल गई। अब हम बात करेंगे सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपान कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपान कॉस 0 की वैल्यू 1 आई है, तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। सेक 0 की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉट की, ठीक है। तो क्या निकालोगे, कॉट 0 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपान tan 0। देखो tan 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 0 आई है। तो कॉट 0 जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 0 सिंप्लीफाई करने पर कॉट 0 इक्वल टू आपको मिल जाएगा नॉट डिफाइन मीन्स इनफाइनाइट। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने क्या किया, 0 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को फाइंड कर लिया है और आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमें क्या क्या वैल्यू मिली है, तो आप चेक कर सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कॉट 0 की वैल्यू भी नॉट डिफाइन होती है। समझ में ये बात ना। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, जिसकी हेल्प से मैंने आपको 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना सिखाया है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करें। इस वीडियो में जो डेरिवेशन कराया गया इसको ध्यान से समझें, कॉन्सेप्ट को समझें और इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप नोट करें। फिर हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं किसकी डिग्री स्टूडेंट, 90 डिग्री की वैल्यू किस पे, साइन 90, कॉस 90, tan 90, कॉसेक, सेक और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। तो अभी वीडियो को पास करें और इतना नोट। बात करें स्टूडेंट 90 डिग्री के बारे में, तो हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करने वाले कितने पर, 90 डिग्री पर। आइए समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फिर से एक ट्रायंगल यहाँ पर कंसीडर करेंगे। सपोज करते हैं कि ये राइट ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, और ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब सुनो, हमें साइन 90 की बात करनी है तो हम लोग सिंपली हमेशा क्या करते हैं, इस एंगल A की बात करते हैं। तो इस एंगल A को मुझे 90 बनाना होगा। तो अगर ये एंगल A 90 हो जाएगा तो देखिए कैसे होगा और उससे क्या इफेक्ट होगा, इस ट्रायंगल में क्या चेंजिंग होगी। तो स्टूडेंट ध्यान समझिए, वहां पर प्रीवियस अभी हम लोगों ने जब 0 डिग्री की वैल्यू को फाइंड किया था तो C को नीचे की तरफ बढ़ाया था तो A की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, इस A को B की तरफ बढ़ाएंगे। ध्यान समझो, A को B की तरफ कैसे बढ़ाओगे, जैसे A जहां था वहां था, अभी इस A को यहां पर लेके चले आइए। यहां पर जो एंगल था ये थोड़ा इससे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और इसको B के पास लेकर क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। तो ऐसे करते 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 कहा जाता है करते क्या होगा, ध्यान दीजिए, ऐसा करते करते हमारा ये A जो होगा वो B पर जाकर के पहुंच जाएगा। मीन्स यहीं पर होगा, यहीं पर भी होगा और C हमारा यहाँ रहेगा। कुछ इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिस केस में क्या होगा, A और B एक ही पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है।
इस केस में जब ए और बी एक ही पॉइंट हो जाएंगे तो यह एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, मींस एंगल ए इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इस केस में जो यहाँ पर स्पेशल केस हमने बनाया है ए इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। बात समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। और ए बी की लेंथ कितनी हो गई, ए और बी एक ही पॉइंट पर है तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, सिंपल से स्टूडेंट्स। अब सुनो और सुनो, ये हमारा ये देखो ये ए सी है और ये हमारा बी सी है। तो AC जो है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर BC के इक्वल हो गया। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर एक्टिविटी की उसकी हेल्प से हमें ये रिलेशन मिला है कि एंगल A जब 90 डिग्री होगा तो AB अप्रॉक्सीमेटली लगभग 0 के इक्वल होगा और AC और BC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स इस AC को हम BC के एकदम ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि इसके ऊपर ला करके आप रख दोगे तब तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना, उस केस में तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसलिए हम ये बोलते हैं कि A और B बहुत पास हैं, इतने पास हैं कि लगभग उनके बीच की डिस्टेंस 0 है, लेकिन 0 है नहीं, लगभग 0 है। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि जब इस तरीके से होगा तभी तो यहाँ पर ट्रायंगल एक हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, तभी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। इसलिए ए और बी को बहुत पास समझे हैं, इसलिए हमारा जो ए बी है वो लगभग 0 हो गया है और ए सी और बी सी लगभग इक्वल हो गए हैं और एंगल ए अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग फिर वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए और 90 डिग्री पर वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी, साइन 90 डिग्री की। तो ध्यान समझिएगा, या पहले आप 90 डिग्री ना लिख करके पहले आप साइन ए लिखिए। जब साइन ए लिखेंगे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा स्टूडेंट्स। तो परपेंडिकुलर कौन है, देखो BC है और हाइपोटेनस कौन है स्टूडेंट्स, AC है। ध्यान समझिएगा। अब हम जब इस केस में आएंगे तो जहां पर A है स्टूडेंट्स वहां कितना लिख दोगे 90, तो हो गया साइन 90 डिग्री। और BC और AC देखो इक्वल है, जहां BC है वहां AC लिख दो, अपान में AC लिख दो, AC से AC कैंसिल हो गया, आपको मिला कितना साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हम लोगों ने साइन 90 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, जब साइन 90 मिल गया है तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, कॉस निकालोगे। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो जब कॉस ए की जगह पे 90 लिखोगे तो बेस ए बी है और ए बी यहाँ पर लिख दोगे, अपान में हाइपोटेनस तो स्टूडेंट देखो AC है। अब जब इस कंडीशन की बात करोगे तो cos 90 इज इक्वल टू जहाँ ए बी स्टूडेंट्स वहाँ 0 हो जाएगा, अपान में AC। तो cos 90 की वैल्यू आप लोग कितना पाएंगे, 0, आपको यहाँ पे मिल जाएगी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी हो गई, 0 हो गई। बाकी अब इसी की हेल्प से बाकी सारी वैल्यूज को भी हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, tan 90 डिग्री। tan 90 इक्वल होगा स्टूडेंट्स हमारा कितना, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अपान में कितना स्टूडेंट्स, cos 90 डिग्री। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए तो tan 90 इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 आई है, cos 90 की वैल्यू 0 आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई जब आप लोग इसको करोगे तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू आपको नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किसकी, cosec 90 डिग्री की। तो cosec 90 हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 1 अपान में साइन 90। ठीक है, समझते चलिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपान 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सॉल्व करते चलिए। तो cosec 90 डिग्री इक्वल टू आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1। चलो भाई cosec 90 भी मिल गया। अब क्या फाइंड करना है आपको, sec 90 डिग्री। जब sec 90 करोगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, sec 90 इक्वल टू 1 अपान में cos 90। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लिखोगे sec 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपान cos 90 की वैल्यू 0 आई है, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट sec 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने sec 90 की वैल्यू और tan 90 की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, सबकी वैल्यू और साइन वगैरह की भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बचा कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, cot 90। ठीक है, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू जब आप लोग फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 अपान नॉट डिफाइन होगा, और 1 अपान नॉट डिफाइन का मतलब स्टूडेंट्स 0 होता है। तो इस तरीके से cot 90 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हम फाइंड कर लेंगे। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, इस डिस्कशन से देखो साइन 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, tan 90 की वैल्यू, ठीक है, और cosec sec और cot 90 डिग्री की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर फाइनली हम लोग
साइन 90 स्टूडेंट्स हम लोगों ने कितना फाइंड किया है, साइन 91 होता है। और स्टूडेंट्स हम लोगों ने कॉसेक 90 डिग्री की जो वैल्यू फाइंड आई है 1 आई है, आप देख सकते हैं कॉसेक 90 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1 आई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने कॉस 90 फाइंड किया, ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 0, और सेक 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड किया तो कितना आया, 95 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या किया, tan 90 फाइंड किया, tan 90 की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो कितनी होगी, 95 होगी, और cot 90 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया तो कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे कॉन्सेप्ट में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री थे। इन सारे के सारे एंगल्स के बारे में हमने डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर दिया है। ये जो टॉपिक हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन सारे डेरिवेशन को अगर आप समझ जाते हैं तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं पूरा प्रयास ये कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में ही ना आए, बल्कि आप इसका एप्लीकेशन भी समझ जाएं, क्योंकि जब इसका एप्लीकेशन समझ पाएंगे तभी नेक्स्ट टॉपिक आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें एक एप्लीकेशन आपके सिलेबस में दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस, वहां आपको इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो इस टॉपिक को समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90, 60 वगैरह की 45 डिग्री की वैल्यू जो हमने फाइंड करा दिया है, उन सारी वैल्यूज़ को एक जगह पर आप लोग लिख लीजिए और उनको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं उसको लर्न करने की आपको ट्रिक भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से उसको आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक बाद में बताई जाती है, पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है। तो कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए जितनी भी वैल्यूज़ मैंने फाइंड कराई है डिफरेंट वीडियोज़ में, 3 वीडियोज़ में मैंने सारी वैल्यूज़ को फाइंड करा दिया है। उन 3 वीडियोज़ को आप लोग देखिए। एक वीडियो मैंने 45 डिग्री के बारे में बताया था, सेकेंड में 30 और 60 के बारे में। आज ये हमारा थर्ड वीडियो था जिसमें हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में डिस्कस किया है। इन 3 वीडियोज़ को आप लोग रिविजिट कर लीजिए और सारी एंगल की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया गया उसको समझ लीजिए। देन आप ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा वहाँ पर अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि वहाँ पर हम लोगों ने डेरिवेशन किया और यहाँ पर उसको लर्न करने की जो हमने ट्रिक सीखी, दोनों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दोनों कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना